बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय छात्रों, हम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में विचार कर रहे थे। उसी श्रृंखला में जो शेष बच गया है उसी के बारे में हम पुनः जानना चाहेंगे। हम चल रहे थे पिछले व्याख्यान में कि स्वतंत्रता की भूमिका निर्वहन के दो रूप हैं। पहला, नवीन मूल्य संस्थापना, और दूसरा, समस्या का समाधान। पहले में आप जान चुके हैं कि किस तरह से समाचार पत्र अगर स्वतंत्र रहेगा तो नवीन मूल्यों की स्थापना करता है। दूसरा काम करता है, जो समस्याएं होती है, चल रही है, उनका समाधान कैसे संपन्न किया जाए, इसमें समाचार पत्र अपनी भूमिका बखूबी निभाता है। किसी भी समस्या का निपटारा संबंधित विभाग या सरकार करती है, लेकिन सुझाव का काम देने का समाचार पत्र करते हैं। जैसे आम आदमी को कर्तव्य बोध से परिचित कर शासक वर्ग को सचेत करना। बड़ी समस्याएं छोटी बड़ी हो सकती है। बड़ी बड़ी समस्याओं को भी वो किसी न किसी समाधान तक ले जाता है। किस तरह से समाचारों में उन्हें उद्घाटित करके, और अगर बड़ी समस्या है तो उस पर विचार विमर्श करके, समाचारों का विश्लेषण और संपादकीय में अपनी एक निर्णयात्मक विवेचना करते हुए एक राय कायम करना और एक ऐसा सुझाव देना जो सर्वसामान्य को सुविधाजनक लगे, उचित लगे। और संकट कई तरह के होते हैं। जनमत को बनाने में समाचार पत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जनमत जब सरकार बना देता है एक बार, वहीं से सरकार बनने के बावजूद वो उस जनमत को उस सरकार के अकॉर्डिंग पुष्ट करता है, या अगर सरकार सही से भी काम नहीं कर रही है अगर, तो उस जनमत को एक दिन उस सरकार को नीचे लाने, गिराने तक का काम, यानी जनमत को बिगाड़ने का, या कहें कि उस सरकार के विपक्ष में खड़ा करने का काम करता है। इस तरह से समाचार पत्र लोकतंत्र की पुष्टि करते हैं, लोकतंत्र को पुष्ट करने का काम करते हैं, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। समाचार ऐसा माहौल बनाता है कि जनमत इधर से उधर हो जाता है। इसी संदर्भ में हम जॉन मिल्टन के विचार सुनना चाहेंगे। जॉन मिल्टन ने क्या कहा? समाचार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए, मुझे समाचार या सच्चाई जानने की स्वतंत्रता दो, बस इतना दो मुझे, फिर कोई भी किसी प्रकार से परतंत्र नहीं कर सकता। ये जॉन मिल्टन समाचार का महत्व बता रहे हैं कि आदमी के लिए समाचार पत्र कितना जरूरी है। यानी हर व्यक्ति को समाचार तक पहुंचने की, अखबार पढ़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। फिर कोई भी किसी प्रकार से उस व्यक्ति को परतंत्र नहीं कर सकता। वो आज़ाद ख्याल व्यक्ति बनता है। और कैसे बनता है? अखबारों में जो संपादकीय लिखा होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो गहरे विचार लाता है। वो जो समाचारों में विश्लेषण होता है उसे पढ़ करके पाठक सचेत रहता है, सजग रहता है, वो किसी न किसी समाधान तक पहुंचता है। ये तभी संभव है
जब वो समाचार पत्र हर तरह से तटस्थ हो, निष्पक्ष हो, अपना काम निष्पक्षता से करता हो, तभी वो स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सकता है। इस संदर्भ में राजीव गांधी के विचार देख लेना उचित रहेगा। वो युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी समाचार या प्रेस की स्वतंत्रता पर अपने विचार रखे। प्रेस की स्वतंत्रता हमारे लिए एक सिद्धांत है जिसे हमारे संविधान द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। 4 दशकों की स्वतंत्रता द्वारा वैधता प्रदान की है और एक राष्ट्र के रूप में यह हमारे लिए अनिवार्य है। उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता। देश को आज़ाद हुए 7 दशक हो चुके हैं और यह प्रेस की स्वतंत्रता हम प्रदान कर रहे हैं। और पत्रकार की विशेषताएं हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। समाचार का महत्व पत्रकार के कारण है। समाचार की महत्वपूर्ण कड़ी है पत्रकार। और समाचार का महत्व प्रतिपादित किसके कारण होगा? उस समाचार पत्र में बहुत सारे पत्रकार काम करते हैं। उन्हीं पत्रकारों के बल पर अखबार चलता है। तो अगली कक्षाओं में हम पत्रकार की उन विशेषताओं को जानना चाहेंगे जिससे ये हम समझ सकें कि पत्रकार के बल पर ही कोई समाचार पत्र चल पाता है। तो पत्रकार की खास विशेषताएं क्या है, हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। उनकी निम्न विशेषताएं: पहली, समर्पित लेखकीय व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति का कॉपीराइट, मार्ग निर्धारक, मान सम्मान का चिंतक। इन सब बातों को लेकर के हम इंतजार करते हैं अगली कक्षा का।